सर्वेभ्यो नमो नमः मित्रों, आपका स्वागत है संस्कृत एजू वर्ल्ड में। तो पिछली क्लास में हमने किए थे अपने विभक्ति और कारक चिन्हों को समझा था। हमने समझा था कि प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे रे भो, इतना हमने कर लिया था। अब आगे हम अनुवाद सीख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले सीखने पड़ेंगे शब्द और उनके अर्थ क्या है। जैसे हमने ये तो पता लगा दिया कर्ता ने, राम ने, जैसे ऐसे पता लगा लिया था। उसके बाद अब क्या है, हम शब्द रूपों का अर्थ समझेंगे किस प्रकार इनके हिसाब से निकलेगा। ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे अब मैं लिख देता हूं, यहाँ पे पूरा लिख देता हूं, मैंने लिखा नहीं है, आपके सामने लिख देता। राम है, रामऊ, रामा। ठीक है, राम, रामऊ, रामा। तो पढ़ेंगे, देखो प्रथमा विभक्ति है, ये पता है आपको, ये मैंने ऐड कर रखा है अलग से आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये वाला जो है, तो इसका देखो कर्ता ने, हमें पता है ने है प्रथमा, ये एक वचन है अर्थात एक, द्विवचन है अर्थात दो, और बहुवचन अर्थात तीन या तीन से ज्यादा। तो अब देखो प्रथमा कर्ता ने अर्थात राम, राम ने, दो रामों ने, और बहुत सारे रामों ने। समझे? अब क्या लिखना है, देखिए इसका आ गया जैसे राम ने, दो रामों ने, समझे? और यहां पे आ जाएगा अपना बहुत सारे रामों ने। ठीक है, तो ये आ गया राम ने, दो रामों ने, बहुत सारे रामों ने। अब ऐसे ही अगला चलेगा, वैसे अगला चलेगा, वैसे जैसे रामम, रामऊ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैहि, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामऊ, हे रामा। हो गया? तो वैसे पढ़ने देखो, रामम, दो रामों, राम को, रामऊ, दो रामों को, रामान, बहुत सारे रामों को। राम को, जहां भी हिंदी में जैसे सेंटेंस आया कोई, जैसे आया है राम को पैसे मिले, राम को पैसे मिले, राम को, राम की जगह आ जाएगा रामम। जहां राम ने कार्य किया, राम ने, तो राम ने आ जाएगा मतलब राम, ये इसका बन गया कर्ता। राम ने से पता चला कर्ता, मतलब प्रथमा, राम ने अर्थात प्रथमा, और एक राम है तो ये। अगर आ जाए दो रामों ने कार्य किया, दो रामों ने, दो रामों ने से पता चला हमें क्या है, प्रथम विभक्ति है। ठीक है, दो रामों ने प्रथमा हो गया, और दो हो गए तो अपना द्विवचन आ जाएगा। वैसे ये है रामेण, राम के द्वारा, मैंने समझाया था करण, करण कारक में कहते हैं जो किसी की सहायता लेते हैं। जैसे राम साइकिल के द्वारा जाता है, राम दो साइकिलों के द्वारा जाता है, राम बहुत सारी साइकिलों के द्वारा जाता है। अगर बोले राम साइकिलों के द्वारा जाता है, साइकिलों के, तो यहाँ पे आ जाएगा साइकिल एक हो जाए ना जिसकी सहायता ले रहा है। अगर रामेण है,
राम के द्वारा कार्य किया जाता है तो रामेण, दो रामों के द्वारा कार्य किया जाता है तो रामाभ्याम, और राम ही बहुत सारे रामों के द्वारा कार्य किया जाता है। वैसे ही राम के लिए दिया जाता है, दो रामों के लिए दिया जाता है, के लिए, जहां पे के लिए होगा वहां पे अब रामों के लिए दिया जाता है, दो रामों के लिए दिया जाता है तो इसलिए क्या आएगा, प्रयोग करेंगे रामाभ्याम। ठीक है, तो यह आ गया रामेभ्य, ये राम से, दो रामों से, बहुत सारे रामों से, राम के, दो रामों के, बहुत सारे रामों के, फिर आ जाता है अपना राम में या राम पर, दो रामों में या दो राम पर, और रामेशु, बहुत सारे रामों में या बहुत सारे रामों पर, ऐसे आ गया। और हे राम, एक राम के संबोधन के लिए, दो रामों के लिए हे रामो, हे रामा, बहुत सारे रामों के संबोधन के लिए होगा। तो अब हम समझ गए ना, राम ने, राम को, राम के द्वारा, राम के लिए, राम से अलग, राम का, राम में, और हे राम, हे राम, इतना हो गया। ठीक है, तो अब इसको एक बार और पढ़ेंगे। देखो पढ़ना कैसे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, करना कैसे, ऐसे करना है, ऐसे याद होता चलेगा। देखो रामः रामौ रामः, रामः रामौ रामः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामः। ऐसे ही हम अनुवाद सीखेंगे। राम राम से 1 मिनट मार्कर गिर गया है। तो ऐसे ही सीखेंगे। अब जहां भी मैं अगर बोलूं, जैसे कोई है, जैसे अनिकेत है, अनिकेत ने, तो अनिकेत ने के लिए मैं क्या लिखूंगा, ने है तो ये आएगा, और अनिकेत शब्द रूप का अनिकेत है। अगर मैं बोलूं खुशी का, खुशी का, खुशी कोई सब्जेक्ट है अपना, किसी का नाम है खुशी, उसका, तो का के की से पता चल रहा है मेरे को, संबंध है, संबंध में षष्ठी, षष्ठी विभक्ति आएगी, षष्ठी विभक्ति के कारण यहाँ पे खुशी का हो जाएगा, खुशी की षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे हमें जानना है कि भाई, और कवि आ जाएगा, कवि के लिए चौथी, अगर कवि के लिए बोलना है तो कवि, ऐसे शब्द रूप है ना, उनकी जो विभक्तियां हैं उनके अर्थ इस प्रकार निकलेंगे, जिसको हम अनुवाद में अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक दो और शब्द रूप करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे वाले वीडियो हम शुरू से लगे हुए हैं, जो चैनल ब्लॉक हुआ है, ठीक है, उसको उसमें उस पर कुछ वीडियो थी जो मैंने ये दोबारा करके, क्योंकि राम का संदर्भ मैंने करा रहा था, इसलिए करा रहा हूँ, एक सीरीज में हो जाएगा सारा। तो आज हम ये याद करें, क्योंकि कल ये याद कर लिया था पिछला, इसके पढ़ने का था, फिर ये पढ़ो, ये पढ़ के फिर आगे हम दो शब्द रूप और करेंगे, आवश्यकता है, और फिर है ना एक धातु करेंगे लट लगा, और उसके वाक्य बनाने शुरू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राम है राम रामा, राम राम रामान, रामेण रामाभ्यम रामैः, रामाय रामाभ्यम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणां, रामे रामयो रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामः। धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। जय तो भारत, जय तो संस्कृत।